बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरामंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। अब आप कहते हैं कि राजा साहब खुल के बात किया करें, तो फिर कुछ खुल के बात कर लेते हैं। आपने अगर ये हिम्मत दे ही दी है कि अंदर की बात हमें ज़रा खुल के बताया करें। थंबनेल देख के शायद कुछ लोगों को हैरत भी हुई हो, जिसमें मैंने ये बताया कि फौजी जर्नैल नवाज शरीफ और इमरान खान, फौजी जर्नैलों नवाज शरीफ और इमरान खान में इत्तफाक, सवालिया निशान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क। और मसला कश्मीर का हल किसके फ़ायदे में और किसके नुकसान में, फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा दोस्तों, खुल के बात करते हैं। कुछ सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो कुछ लोग एतराज़ात कर रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। और हामिद मीर साहब ने लिखा जी कि वही खुद वजीर इंचार्ज थे तजारत के, समरी उन्होंने खुद अप्रूव कराई और उनकी कैबिनेट ने वो समरी जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान तो चेक कर रहा है, इस कौम चेक कर रहा है और देख रहा है कि क्या उसकी कौम वाकई उसकी बात जो है वो समझने के काबिल हो गई है अभी, या अभी उसे मजीद कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सच्ची बात असल में कड़वी होती है, इसलिए थोड़ा सा खुल के बात करने जा रहा हूँ। बात आपको बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ मेहनत से कुछ फिर मजीद चीज़ें आपके लिए इकट्ठी की हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ कि भारत के साथ जो ताल्लुकात की खराबी है उसकी वजह क्या है? कश्मीर। अच्छा, फौजी बजट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मतलब फौजी बजट ज़्यादा होने की जो वजह है वो क्या है? भारत के साथ ताल्लुकात की खराबी। अच्छा, फिर एक बाकायदा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि फौजी बजट बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क में मुआशी तरक्की नहीं होती, या मुल्क का जो गैर तरक्याती बजट है वो ज़्यादा है और तरक्याती बजट कम है। हमारा लिबरल तबका इस पर बड़ा एतराज़ करता है। अच्छा, फिर लिबरल तबका ये कहता है कि दफाई बजट क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस वजह से तालीम और सेहत भी हमारी मुतासर होती है, और भी मुल्क के बेशुमार इशूज़ हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं। अच्छा, फिर बहुत बड़े दफाई बजट की बजाय अगर मतलब अगर छोटा बजट हम रखें तो फिर भारत से मुकाबला कैसे होगा? मतलब बड़े दफाई बजट की वजह क्या है? भारत। बड़ा दफाई बजट क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसके साथ मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर अगर इंडिया के साथ है तो उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं। अब ये सारे मामले को समझिए, ये सारा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है आपस में। फिर कुछ मजीद हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ कि भारत के साथ पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले के ऊपर 48 में और 65 में जंग कर चुका है, फिर कारगिल वार भी हुई। 71 की तो खैर मशरकी पाकिस्तान के ऊपर थी। अब उनके नताइज कुछ इस तरह से आए कि 48 में पाकिस्तान ने आधा कश्मीर ले लिया था जंग के जरिए। उसके बाद फिर वो खैर उसमें फ़ौज के अलावा जो है वो कबायली मुजाहिदीन भी थे, और उस वक्त जो है वो टेरिटरी भी क्रॉस करने के हवाले से कुछ गैर मुल्की अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन नहीं थे। उसके बाद फिर खैर कुछ आर्जी सरहदें कहीं उनको बन गई, कुछ निशानात दोनों तरफ लगा दीजिए, अब ये क्रॉस नहीं होंगी। उसके बाद फिर 65 में कश्मीर के मामले के ऊपर भी ही जंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 71 तो मशरकी पाकिस्तान के ऊपर हुई। कारगिल वार के नताइज भी जो है वो आपके सामने हैं। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं, मतलब बल्कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जंग के जरिए जो है वो भारत से कश्मीर ले सकते हैं? इस एक ऐसी दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं, और सौ सौ साल तक लोगों ने लड़ाई की है यूरोप के अंदर, और उसके बाद फिर वो समझदार हो गए। सारे मामला तो वो उनके चल रहे हैं। कतन मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि मैं किसी एजेंडे पे हूँ, या मुझे किसी ने एजेंडा दिया है कि मैं आपको कुछ जहन बनाऊं कि जो है वो भारत के साथ हमने तल्लुकात बेहतर करने हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए, फिर सोचिए कि हमारा दानश्वर, जिसमें चाहे लिबरल है या दूसरा दानश्वर है, वो कितने हम मुनाफकत का शिकार हैं। और एक बंदा जहां पे इमरान खान की तरह अगर सीधी बात करता है तो उसको क्या मसाइल होते हैं, गौर से ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, फिर हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे, सॉरी हमसे मुराद ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा तबका है, और हैरान कुन तौर पे वो है तो लिबरल तबका, लेकिन वो मियाँ साहब जैसे, अब मियाँ साहब अब कितने लिबरल हैं आपको पता है, लेकिन वो मियाँ साहब का भी बहुत बड़ा हिमायती है। और वो जिस तरह डॉन लीस्ट ले लें या बाकी मामला या कुछ चीज़ें, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है जी, वो मसला कश्मीर का हल नहीं होने देना चाहती। ठीक है जी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भारत में गैर रियासती अनासर के ज़रिए जो है वो भारत में मुदाखलत भी करती रहती है। अच्छा, ये बड़े कुछ मुगालते हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनके अंदर कुछ बड़ी कंट्रडिक्शन है जो आपके सामने खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर हम एक ये बात भी करते हैं कि क्या जो है वो मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान को मुजाहिदीन की मदद करके हमें कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए? इसके ऊपर तो अब बड़ा मसला है जनाब, वो मदाखलत और FATF और इस किस्म की चीज़ें। और फिर आप भारत से जंग करके कश्मीर लेने के हमायती हैं, वो भी मसला है। अब जंगों से कौन से मसाइल हल होते हैं?
फिर मामला क्या है, हल इस मसले का किस तरह से निकलेगा, कभी आपने इसके ऊपर सोचा है? उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें कि हामिद मीर और उन जैसे जो कई कलम निगार हैं वो सस्ती जज्बातियत बेचते हैं कौम के, और उनको अपने पीछे लगाए हुए, और एक अजीब व गरीब किस्म की थ्योरियां वो पेश करते हैं। कभी वो मतलब वो अपने आप को हर वक्त सही साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 99 हो, चाहे वो 2005 होता है, 2015 हो, चाहे 2019 हो। और उस मामले में मतलब मुखालफत करने का उन्हें इतना शौक है कि मेरी खबर बन जाए और मैं दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाऊं सिर्फ, और किसी मसले का हल ना निकले। अब मजे की बात मैं आपको यह भी बताऊं कि दो अगर मसाइल हल हो जाएं तो पाकिस्तान, जैसे लोग कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान में जनाब अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो शायद फौज का बजट कम हो जाएगा, या फौज की जो मौजें लगी हैं कम हो जाएंगी। ये सिर्फ एक पहलू है और कुछ ठीक पहलू भी नहीं है। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि पाकिस्तान में कई दानश्वरों की भी रोटियां इससे बंद होती हैं, और कई कश्मीर के बड़े बड़े दानश्वरों की भी, और कश्मीर के कई लोगों की भी। मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ इस वाले से, क्योंकि मैं इंडिया में 3 दफ़ा जा चुका हूँ। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, वहाँ भी जा चुका हूँ। और कुछ आलमी फोरम्स के ऊपर भी जहाँ कश्मीर के हवाले से बात होती रही वहाँ वो भी कवर किए हैं। मुशर्रफ दौर से चनाब फार्मूला, बिगवाश कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें दफ्तर खारजा मैंने तकरीबन 10 बरस तक कवर की है बड़े टीवी चैनल्स के लिए। और इंडिया में मुख्तलिफ जो है वो सेक्रेटरी खारजा के साथ विजिट कर चुका हूँ। और अमन की आशा जब सारा चल रहा था उस वक्त मैं जियो का हिस्सा था, और जियो के ही कालम नगार हैं जंग के हामिद मीर साहब, उस वक्त उनका क्या मौकफ था। तो ये सारी चीजें आपके सामने रखने का ये फायदा है कि मैं कुछ चीजें खुल के आपसे बात करना चाह रहा हूँ इस सारे मामले के ऊपर। ये मामला है क्या, तजारत और ये सारी चीजें। फिर आप ये देखिए कि ये जितनी चीजें मैंने आपके सामने पेश की, जनरल मुशर्रफ फौजी जर्नैल थे, भारत के साथ वो तल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, उन्हीं के दौर में अमन की आशा जंग और जियो लेके आया था इंडियन एक बड़े ग्रुप के साथ, ठीक है, मुशर्रफ के दौर में। सोचा कभी आपने कि वो क्या मामला था, बिगवाश कॉन्फ्रेंस, जनाब फार्मूला, हामिद मीर साहब और उनका पूरा जो इदारा है वो उस वक्त उसका बड़ा हिमायती था, क्योंकि उसके अंदर भी बिजनेस इंटरेस्ट थे। खुद हामिद मीर साहब के चैनल के, उनके ग्रुप के, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर नवाज शरीफ भी भारत के साथ तल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। अब इमरान खान भी वही, उनके इमरान खान के तो वो पार्टी झंडे में है। इमरान खान इलेक्शनों से पहले कई इंटरव्यूज हैं उनके जो दुश्मन हैं इमरान खान के, जो मुखालफिन है, वो इंडिया के चैनल को दिए हुए इंटरव्यू पेश करते हैं। ये देखिए जी, ये पाकिस्तानी फौज के मतलब क्या बात कर रहे हैं, ये देखिए जी, ये पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात के मतलब क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई, इमरान खान जो है ना वो सिर्फ सियासतदान नहीं है। इमरान खान जो है ना वो लीडर का सबूत उसने दिया है। जनूबी एशियाई अवाम के मुतालिक वो ये बात बरसा बरस से कर रहा है, चाहे वो जब सियासत में नहीं था और चाहे सियासत में आया भी। 5 अगस्त 2019 से पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत हो रही थी। अगर कोई ये समझता है कि तजारत नहीं हो रही थी, तो तजारत हो रही थी दोनों तरफ। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर की उन्होंने वो खुसूसी हैसियत चेंज की, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से भी स्टेक होल्डर्स की तरफ सबसे ये जो है उसके ऊपर जो है हुकूमत पर दबाव आया, और फिर ये तजारत जो है वो रोकी गई। मैं ये तजारत को इस तरह से खोलने के हक में हरगिज नहीं हूं कि आपको कश्मीर की कीमत के ऊपर खोल दें, लेकिन कुछ हकीकतें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो हकीकतें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इमरान खान का मकसद क्या था, लोग किस तरह गलत तरीके से वो सारी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा क्या था। और कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान ने तो मोदी को हिटलर कहा था, वो तो आज भी कहता है इमरान खान हिटलर। खत में क्या उसने कश्मीर का जिक्र नहीं किया? क्या उसने उसी तरह से, इमरान खान ने वो मामला नहीं उठाया कश्मीर का जिस तरह उठाना चाहिए? वो एक दूसरा मामला है। दो मामलात को आप मिक्स कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं कि दूसरे की टेरिटरी एक दूसरे मुल्क की दूसरे मुल्क के पास है, उनके ऊपर उनका जो है वो उनके ऊपर उनका मुतालबा भी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात भी हैं, और इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए वो ताल्लुकात हल करने की कोशिश की जाती है। और कश्मीर के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और फिर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक है। अब ये मामला खासा आगे चला गया। मुझे ये बताएं, क्या 5 अगस्त 2019 से पहले भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तजारत हो रही थी, तो ये कश्मीर जिसकी पोजीशन चेंज हुई है, ये पाकिस्तान के पास था या भारत के पास था? उस वक्त भी भारत के पास था। उससे कहीं ज्यादा जुल्म सुतम जितने अभी हुए हैं 80 की दहाई के आखिर में और 90 में हुए हैं। फिर कारगिल वार जब हुई है उसके दाएं बाएं जब वहां पे जंग व जदल अरूज पे था, तब बड़े मुजालिम हुए हैं, बिल्कुल अभी भी हुए हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से सामने आ, खुदा न खास्ता कत्ल में उनकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले बड़े मुजालिम पहले भी वहां हो चुके हैं। लेकिन पहले भी इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ फेजेस में तिजारत जो है वो होती रही है, ठीक है। अब ये मामला क्या है? मामला ये कि ये कुछ लोगों की जिद और अना है कि इमरान खान ने जो बात करनी है हमने उसके मुखालिफ जाना है, और हमने ये बताना है देखें जी, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता था तो इमरान खान इल्जाम लगाता था
मोदी का जा रहा है, अब ये खुद वही काम कर रहा है और हिटलर करार देता था। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जो कोशिश की वो जाती ताल्लुकात बनाना चाहते थे, कर दे वड्डियां नूं नाल लैके चली दे, इदारों की कीमत पर नहीं, ताकि चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हों। नवाज शरीफ उनके सामने ये पेश करते थे कि ये जो हमारी फौज है ये भी ठीक नहीं है, इश्तेहार छपवाए थे उन्होंने रोग आर्मी, ये हमारा दफ्तर खारजा भी से जो कख नहीं पता। अब्दुल बासित साहब बता चुके हैं जो नवाज शरीफ का मौकफ रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा मामला समझ आ जाए। इमरान खान तमाम इदारों को साथ लेकर प्रोसीजर के तहत, तरीकाकार के तहत, फौज को भी बीच में रख के, एक स्टेक होल्डर है डेफिनेटली पाकिस्तानी दफ्तर खारजा, उसके बाद उन्होंने ये सारी बात की है और कौम को चेक की है, आपको जांचा है कि कितने समझदार हुए हैं आप लोग सारे और किस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, या अभी भी सस्ती जज्बातियत बेचने वाले इन दानश्वरों के पीछे ही हैं आप, या उन्हीं को आप बड़े दानश्वर समझते हैं जो खुद तो अपने माली मफादात के लिए, इदारों के मफादात के लिए अमन की आशा तक चलाते हैं और बाकी सारे, और आज ये सवाल करते हैं। वो मामला कुछ और था, ये मामला कुछ और है, तिजारत का और कश्मीर का। इसकी मैंने आपको मिसाल भी दी। अब साथ आप इमरान खान से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं चुपड़ियां भी तो दो दो भी, मुल्क च महंगाई भी ना होवे, कश्मीर भी असी लड़के ले लिए, दफाई बजट भी घट होवे, फौज की मामलात में मुदाखलत भी ना करे, मुल्क सिक्योरिटी स्टेट भी ना बने, ठीक है, और सारा इख्तियार सिविलियन के पास हो, लेकिन कश्मीर जो है वो हमने, जनाब नहीं जी, वो तो हमने जोर जबरदस्ती लेना है। जोर जबरदस्ती तो मैंने आपको बताया कि आपने जंग लड़के लेना है, नहीं ले सकते, ये हकीकत है, इसको मान लें। जंगें तबाही लाया करती हैं, आप चीजें बहुत आगे निकल गई हैं, अब हमने हल की तरफ जाना है। दोनों तरफ बैठे हुए लोग इसलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि इसका कोई हल निकाले। इसका कतन ये नहीं है कि हम ये बात मान लें कि इंडिया ने वहां गासबाना कब्जा नहीं किया, किया हुआ है, लेकिन उसका हल टेबल के ऊपर बैठकर ही निकलेगा जब बात होगी, और बात उसी वक्त होगी जब राब्ते बहाल होंगे, और राब्ते बहाल होने का वही जरिया है जो पहले राब्ते थे, तजारत भी, आना जाना भी, बाकी सारी चीजें भी। अगर आप ये मामले के ऊपर वो फौरी तौर पर डिसीजन कौमों को लेने पड़ते हैं, ये कोई यूटर्न नहीं है। उस वक्त उन्होंने डिसीजन लिया, भारत ने गलत किया, पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, अब इस सारे मामले को लेके आगे भी आप लोगों ने बढ़ना है। अब मुझे आप एक बात बताएं, मुनाफकत की इंतहा देखें, वाघा बॉर्डर के साथ एक चीज पैदा होती है, वहां से वो जनाब अली उनके सी रूट पे जाती है, पूरा इंडिया घूम के वो मुंबई में जाएगी, कलकत्ता में जाएगी, अच्छा वहां से फिर वो दुबई जाएगी, और दुबई से फिर वो पाकिस्तान आ जाएगी। यानी वो इंडियन चीज वाघा से डायरेक्ट पाकिस्तान हमें नहीं लाने देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जनाब इसमें जज्बा कश्मीर का इशू है जी। लेकिन वही मुनाफकत के जरिए जब इंडिया वो दुबई भेजेगा, फिर ज्यादा कीमत पे हम दुबई से मंगवा लेंगे, माल वो इंडियन ही होगा, चीज वो इंडियन ही होगी। ऐसी बेशुमार मसाले हैं जो हम कर रहे हैं, मुनाफकत की ये इंतहा है। हम हमारे डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं, और इसमें हमारे दानश्वर भी जो है वो अपना हिस्सा क्यों डालते हैं, इस मामले को जरा सोचिए। और इसी तरह फिर अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते जो स्मगलिंग होती है गैर कानूनी, उसका धंधा भी अरूज के ऊपर है, और ये नहीं रुक सकता, दोनों सरहदें ही ऐसी हैं। अब बहरहाल कोशिश इसके ऊपर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तमाम उन जराए से ये सारा काम जो है वो अब भी हो रहा है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो कपास की पैदावार 14 मिलियन थी, कभी गांठें अब कम होकर 7 मिलियन रह गई। सिंध में बारिशें मुनासिब वक्त के ऊपर नहीं हुई, उनके पास कम हो गई है। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो तेजी से ग्रो कर रहा था, वो फिर बैठ जाएगा अभी जब ये कपास हमारी कम होगी, अगर हम भारत से नहीं उसको मंगवाएंगे। चीनी भारत में हमारे यहाँ से 25% सस्ती है, यूरोप से मंगवाएंगे तो हमें 100-110 भी रमजान में नहीं मिलेगी, 125-30 तक खुदा ना खास्ता कहीं चली ना जाए। रमजान है, आपको पता है मुसलमान लोग हैं हमारा, तो थोड़ा सा तो आपको हमारा बनता है ना कि इसमें हम जखीरा वो क्या कहते हैं, मुनाफा खोरी भी कर लें, थोड़ी जखीरा अंदोजी। लोगों ने काम शुरू कर दिया है अभी 110। तो ये हुकूमत में किसी साहब ने ये समरी वो मतलब इकनॉमिक काउंसिल ने इसलिए मूव की कि जरा देख लें क्या मामला है ना, मतलब वो कोई उन्होंने फाइनल अप्रूवल तो कैबिनेट नहीं देना था, लेकिन उसका उन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाया, इमरान खान को गालियां दी, बाकी सारे पता नहीं जी बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां। आप सिर्फ ये सोचिए कि फौज भी कोशिश कर चुकी, मुशर्रफ के दौर में कितना मशहूर जर्नैल था, नवाज शरीफ भी और अभी इमरान खान भी, ये तीनों इस मामले में इनकी सोच एक जैसी क्यों है? वैसे तो मुख्तलिफ इंतहाओं के ऊपर है, क्या नवाज शरीफ और इमरान खान किसी एक चीज पे इकट्ठे हो सकते हैं, या फौज इन हालात में फौज और जो है वो नवाज शरीफ। लेकिन वो फौज भी चाहती थी, और दूसरी तरफ आपका दानिश्वर कहता है फौज मसला हल नहीं करना चाहती, लेकिन उसने तो बड़ी कोशिशें की हैं। और आज आपका दानिश्वर ये भी कहता है कि फौज पीछे खड़ी है इमरान खान के, देखें जी हुए। और फिर इस मामले के ऊपर वो ये कहता है कि नहीं, इमरान खान अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि फौज तो जो है वो कश्मीर का मसला हल नहीं होने देना चाहती, तो फिर इमरान खान ने कैसे
ये मसला अब अभी आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर वो एक नई थ्योरी आएगी, नहीं जी इमरान खान और फौज के दरमियान इख्तलाफात हैं, तो अभी इमरान खान ने पहले चेक किया है, फिर फौज ने मुखालफत करवा दी है। देखिए बात सारी ये है कि चीज़ों की कंस्पिरेसी थ्योरीज में जाने से पहले कुछ हकाइक को समझिए, कुछ हकाइक को जानिए कि इस कौम के साथ गुज़श्ता 70-75 वर्षों पे हो क्या रहा है। हम कतन कश्मीर की कीमत पर भारत से तजारत नहीं चाहते, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि जब तजारत शुरू होगी तो हम कश्मीर के ऊपर अपना मौक़िफ़ छोड़ देंगे। ये कुछ सवालिया निशान है, मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क्स, इनके ऊपर गौर हमने करना है। हो सकता है कमेंट बॉक्स में कुछ मेरे ऊपर एजेंट्स के इल्ज़ाम भी लग जाएं, कुछ ये भी हो कि यार ये बंदा किस किस्म की बात कर रहा है, ये शायद ये कोई भारत से पैसे लेता है या बाकी बात। जिस तरह हामिद मीर साहब ने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि क्या वजह है कि एकदम से उसको वो यार कहते थे, वो हिटलर का गद्दार कहते थे, वो मोदी को जो वो हिटलर कहते थे, अचानक वो उसके यार हो गए हैं। और जिद उनकी वही है कि नवाज शरीफ को तो करने नहीं दे रहे थे और इमरान खान क्यों करे। यानी मसला ये नहीं है गलत या सही, वो ये है कि नवाज शरीफ को तो करते थे तो बोलते थे, तो अब क्यों नहीं करने दे रहे। वो भाई नवाज शरीफ कुछ और तरीके से कर रहे थे, अब मामला कुछ और है, हमारा मौकफ कुछ और है, इस मामले को समझिए। नाज़रीन कुछ सवालात इसमें छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे शायद नई वीडियो भी एक और करनी पड़ जाए, लेकिन बहरहाल आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।